बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 से इसमें भाग लगाइए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 आया, यहाँ पर 1 आया था, 12 में से 11 जाएगा कितना हो जाएगा, 12 में से 1 जाएगा कितना होगा 11। अब देखिए 82 है, 11 है, इसको आपस में घटाइए कितना होगा, फिर 7, फिर 96 है, 71 को घटाइए इसमें से, आप 6 में से 1 कहिएगा 5 और 9 में से 7 गया 2, आप कहिएगा यहाँ से 25। 89 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। अब देख लीजिए 89 के बाद 90 नंबर का सवाल जो कह रहा है, दो कंपनी है, आपका एक्स और वाई दोनों का ग्राफ आपको दिख ही रहा है, ऐसा नहीं है ग्राफ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको ग्राफ। अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, सवाल को देखिए, सवाल में क्या कह रहा है कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्षों में किस वर्ष में सबसे कम रहा है। देखिए दोनों जो है सटल होना चाहिए, दोनों सटल होना चाहिए। कहाँ पर सबसे बेसी सटल है, 82 70, ये आपको 2004 में दिख रहा है, आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 90 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सब सवाल आपसे बनना चाहिए था, नहीं बनाए। बाद बाकी आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे कि 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 सब में घटाते और फिर उसमें आप पता कर पाते कि इसमें सबसे कम अंतर कहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर आपका 91 नंबर का सवाल है। 91 नंबर में आपको सूत्र आपको याद रहना चाहिए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुना भुजा होता है। यहाँ पर देख लीजिए तो आपका भुजा दिया हुआ है कितना 112, तो आप कहिएगा 112 को 2 बार गुना कर दीजिए हो जाएगा। 2 से 2 बार में काटिए तो 56 हो जाएगा, 2 से 1 बार में ये 56 हो जाएगा। अब देखिए आपको 56 का क्यूब आपको स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, 25 6 31, 3136, 3136 √3, ये आपको आंसर मिल जाएगा किसमें, 91 का बी। आपको कहते हैं वर्ग याद करने के लिए, वर्ग याद करिएगा तभी आपका फास्ट होगा। 92 नंबर के सवाल को देख लीजिए, 248 रुपये में आप खरीदिएगा, 310 रुपये में बेचिएगा, तो आपको क्या होगा, इसमें लाभ है ना होगा। यहाँ पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का मतलब क्या, अगर प्रॉफिट परसेंट आप खोज रहे तो ऊपर में प्रॉफिट होगा, नीचे में क्रय मूल्य होगा, गुना में 100 होगा, चूँकि आप प्रतिशत में आप इसको बदल रहे हैं। प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है, 310 में से आप 248 को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 50 52 52 10 62, यही ना होगा। 80p कितना है, तो आपका ये 248 है, यही ना है 248 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100 से आप गुना भी करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 62 एकम 62, 62 चौके 248 होता है, 4 दूनी 8, 6 24, 4 एकम 4 होता है, 4 से ये 25 बार में कट जाए, क्या आ गया 25%। यहाँ से आप आंसर कर पाइएगा। 92 का जो है वो आपका ऑप्शन होगा सी। इसके बाद देखिए 93 नंबर का सवाल जो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है वो 67 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जा रहा है, सिग्नल को पार करता है, 13 सेकंड में पार कर जाता है। देखिए हम आपको बताएं कोई भी गाड़ी हो यदि वो सिग्नल को पार करता है, अपनी ही लंबाई को पार करता है, यानी कि यहाँ पर जब आप दूरी निकालिएगा तो ट्रेन की लंबाई हमको आ जाएगा। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, यहाँ दूरी का मतलब क्या, लंबाई है, गाड़ी की लंबाई अपनी ही लंबाई को ना पार करेगा। तो देखिए 67 मीटर पर सेकंड, 67 मीटर पर सेकंड ये चाल है, उसका समय कितना है 13 है, गुना कर दीजिए 13 से 91 के 1 बाकी 9, 13 छके 78, 78 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 87, 871। 91 का यहाँ से बोलिएगा आप, 93 का जो आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखिए 94 नंबर का सवाल, 94 नंबर में कुछ विशेष नहीं है, आप लोगों को बनाना चाहिए था। क्या सही हुआ था तुम्हारा रूपक, हाँ सही होना चाहिए। 22 गुना है 16 है, गुना में 22 है, गुना में 16 है, ब्रैकेट बंद है, भाग है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ 2 है, उसके बाद फिर रूट में है 256 है। ये सब चीज़ में आप लोग बच्चा की तरह उतना पूरा बात लिखने लगिएगा तब तो हो गया, तब गड़बड़ा ही जाएगा। यहाँ कुछ लिखना नहीं, यहीं पर कटपीट शुरू कर दीजिए। क्या है 16 का स्क्वायर होता है, 16 में 2 से भाग ले कितना होता है 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 64 2 से गुना हो जाएगा, गुना मत करिए, ये 64 गुना में हो जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है गुना भाग में है तो ये नीचे चला आएगा, आपको पता होगा भाग में जब रहता है तो गुना में जब बदलते थे उलट जाता है, उलट जाएगा नीचे में। अब देखिए 16 एकम 16, 16 चौके 64, 4 एकम 4 काटिए और 4 चौके 16 काटिए और 2 एकम 2 काटिए, 2 दूनी 4 काटिए, ठीक है। अब क्या बचा 22 22 और 2 बचा, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, ये ना होता है
484, इसको आप 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 48 दूनी 96, 4 दूनी 8, 48 दूनी 96, कितना आ गया? 968। आप यहाँ से आंसर कह पाते, कितना आ गया रे? गड़बड़ा गया क्या? देखो कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। 4 दूना 8 हुआ ना सर? वीडियो पॉज करिए। 4 दूना 8 पर कहाँ बताएं? उसी 256। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ 8 जो आया ये स्क्वायर अभी नहीं होगा, ये पूरे पर ना है, पूरे पर है, 4 हो तो जाएगा। ये 8 दूनी 16, 16 था, 2 से भाग, ये पहले 16 आया, फिर 16 के बाद 8 आया, 8 के बाद 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर, देखना अब क्यों गलत ना हो जाए। सर जी 256, 8 का स्क्वायर, 2 का भी होगा, 8 दूनी 16, 2 पर भी होगा। 2 पर पूरे पर तो है, पूरे पर है, पूरे पर है ये 4 हो स्क्वायर। जाएगा वो कहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा? पूरे क्या बच गया? 22 गुना 22, 22 का 22 गुना 22 कितना होता है? 484। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गया है, क्या गड़बड़ी हो गया था? मतलब 2 छूट गया था, स्क्वायर सीधे कर दिए थे बाद में। ये सब सवाल को आप दिमाग से बनाया करिए, यहीं सामने से देखते हुए। 256 है, 256 का वर्गमूल 16, 16 को 2 से भाग करेंगे 8, 8 का स्क्वायर नहीं होगा, ये पूरे पर ब्रैकेट है, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर 2 बार 16, 2 को 16 इन्हें कर 2 को 16 कट जाएगा, 22 गुना 22, 484। फिर देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन है। 95 में क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 3400 रुपया हो जाता है साधारण ब्याज की किसी निश्चित धनराशि से 12% की दर से 3 वर्षों में 3400 रुपये हो जाती है। तो पूछ रहा है कि धनराशि ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये ना कह रहा है, यानी कि ए आपको दिया हुआ है कितना? 3400 रुपया, फिर आर जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 12%, टाइम जो दिया हुआ कितना? टाइम जो है 3 वर्ष दिया हुआ है। आप सूत्र यहाँ से याद रखिएगा क्या? 100A बटे 100 प्लस में RT, 100 को 100 रहने दीजिए A, यानी कि मिश्र धन, मिश्र धन में क्या होगा? 3400, यही ना है, 3400 बटे में 100 प्लस में RT, यानी कि 12 तिया 36, ये कितना हो जाएगा? 100 गुना 3400, अब बटे में इसको जोड़ दीजिएगा तो 136। अब यहाँ से काटना पीटना शुरू करिए, 4 चौके 16, 4 तिया 12, कट जाएगा। एक बार में इसको काटिए और इसको आप 4 बार में काटिए, नहीं कटेगा, 4 तिया 12 1 13 कट जाएगा। 4 एकम 4 काटिए, 2 को 0 बच गया, 25 बार में काटिए, कितना हो जाएगा आपका? 2500। आंसर मिला लीजिएगा 2500, 95 का सी हो जाएगा। हो गया, वीडियो पॉज कर दीजिए। 96 नंबर का जो सवाल बोल रहा है, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी है जिसमें से एक की लंबाई जो है 210 है और दूसरा का 250 है, दोनों अपना अपना स्पीड से भाग रहा है, और यदि वो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब ऐसे जा रहा है, बताइए जब ऐसे हो जाएगा, एगो है 210 मीटर लंबा, दूसरा है 250 मीटर लंबा, तब टोटल मिल जाएगा ना, इतना लंबा हो जाएगा टोटल। हमसे पूछा है समय, क्या पूछा है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, ये ना होता है, दूरी बटे चाल। दूरी का मतलब क्या? इधर 210, इधर से 250, टोटल मिल जाएगा 210 प्लस में 250। चाल भी देखिए, जब दोनों विपरीत दिशा में तो जुट जाएगा, एकदम स्पीड भागेगा, आप सामानों नहीं दे पाइएगा, देखियो नहीं पाइएगा कौन है नहीं है, नहीं, जब साथ में जा रहा है तो आराम से देख पाइएगा, लेकिन जब विपरीत दिशा में है तो जुट जाता है चाल, यानी कि आप कहिएगा 130 प्लस में 110, दोनों का चाल आपस में जुट जाएगा, तो दोनों का लंबाई भी जुट गया, दोनों का चाल भी जुट गया। अब दोनों को जोड़िए, 0 6 4, उसके बाद 0 4 2, ये किस में कह रहा है? सेकंड में कह रहा है, तो ठीक है, 0 से 0 काटिए, और उसके बाद फिर 2 से इसको काटिएगा तो 2 से 12 हो जाएगा, 2 से ये 23 बार में हो जाएगा 23 बटे 12। यहाँ से आप भाग आए कुछ बड़े मीटर प्रति सेकंड में, सेकंड देखिए यहाँ पर एगो है जो कि मीटर में है ना, और जबकि वहीं ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इस सवाल को करने से पहले जो है हम लोग सबसे पहले
0.42। इसको सबसे पहले हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। कैसे? तो 5/18 से गुना करके, जैसे 5/18 से गुना करेंगे ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। अब देखिए 18 ऊपर चल जाएगा, अब जा कर के होगा सही। 0 से 0 काटिए, 6 × 18 काटिए, 6 × 4 = 24 काटिए, 2 दूनी 4 काटिए, 2 से 23 दूनी 46, 23 तिया कितना होता है 69, 5 दूनी कितना होता है 10। नीचे में क्या को सुनना, एगो क्या अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, 6.9 सेकेंड। 6.9 सेकेंड में ये पार कर जाएगा। 96 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों का यूनिट जब चेंज हो जाए तो फिर चेंज करना पड़ेगा। यदि मीटर प्रति सेकेंड में है, इसको यदि किलोमीटर में बदलना है तो यहाँ हम लोग को 18/5 से गुना करना है। वहीं पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करते हैं। इस दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका सवाल है 97 नंबर का, वो क्या कह रहा है कि कोई धनराशि जो है वो 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दोगुनी हो जाती है। आपको सूत्र याद होना चाहिए, A × P × 1 + R/100 कहिए या फिर परसेंट कहिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में वही बात है। पर दोगुना होने की ना बात कर रहा है, तो A जो है कितना हो जाएगा 2P हो जाएगा, 1 + R% पर पावर। क्या वर्ष में बात कर रहा है 8 वर्ष में, P से P खत्म हो जाएगा। अब एक और स्थिति कह रहा है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, वो स्वयं का कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। ये कह रहा है 4 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, तो वही तब पूछ रहा है। P को P कैसे काटिए, देखिए क्या आप 4 को 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, अब क्या 2 के जगह पर इसको आप बोल सकते हैं, बोल दीजिएगा 1 + R/100 पर पावर 8। लेकिन स्क्वायर भी आपका जाएगा कहीं क्या, नहीं, स्क्वायर कहीं नहीं जाएगा, स्क्वायर एक माथे पर रहेगा। 1 + R/100 पर पावर t। अब देखिए आपको बताए हैं ब्रैकेट में जब रहता है पावर तो गुना हो जाता है, 8 दूनी 16 हो जाता है। तो बताइए दोनों नीचे में बराबर था, इहो दोनों जो बचा वो बराबर ना हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा आपका आंसर 16। 97 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब ऐसे सवाल को आप ट्रिक से बना सकते थे। क्या कह रहा है 8 वर्ष में क्या कह रहा है वो 2 गुना हो जाएगा, ये ना कह रहा है। अब कह रहा है कि ये धनराशि 4 गुना हो जाए, 8 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगा। 4 का माने आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये 8 जो है ये 2 का क्या कहते हैं इसको, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब तो ये है। ये 2 के जगह पर आप 8 लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, ये बनाते बनाते आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, देखने के साथ ही सब कौन सा मारिएगा, कोई बड़ा सवाल नहीं है। ऐसा सवाल कितने बार आ चुका है। 97 के बाद देखिए 98 नंबर का सवाल जो देख रहे हैं। 98 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 7 है फिर √48 है, प्लस में फिर से आपका 7 है √147 है। सबसे पहले आपको 48 का भाज्य गुणनखंड निकालिएगा। जब भाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 16 × 48 होता है क्या, 16 का वर्गमूल भी होता है क्या, हाँ होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 147 क्या है 147। अगर इसको आप देखिएगा तो 39 तिया होता है, 39 तिया 147 होता है। मान लीजिए आपको नहीं 49 तिया 147 होता है। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 से लगाइए 7 तिया 21, क्या आया 7 7 49 गुना 3 आया। वही बात तो हम लोग लिखे हुए हैं, जो वर्ग में है ये 4 गुना 4 होता है क्या, 4 गुना 4 होता है, तो एक 4 को निकाल लीजिएगा तो 7 के साथ में 4 आ जाएगा, 7 के साथ में 4 आ जाएगा, जो रूट्स में अंदर में रह जाएगा। फिर देखिए 49 क्या है, 49 क्या है कहिएगा 7 गुना 7 है, तो एक 7 बाहर निकल जाएगा। तो एक 7 पहले से 7 है, ये था, यो 7 बाहर निकल जाएगा तो 3 अंदर में न रहेगा। अब देखिए यहाँ से 7 चौके 28, ये क्या है 7 7 49, 28 और 49 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9 8 17 के साथ बाकी 1 4 2 6 6 1 7। उसके बाद फिर √3, यही आपका हो गया आंसर 77 √3। ऑप्शन जो है यहाँ पर 98 का डी हो जाएगा। आ रहा समझ में रूपक तुमको। आगे देखिए
99 नंबर का सवाल जो है, क्रय मूल्य जो है आपका है 120, कह रहा है कि दुकानदार इसको 5% हानि पर बेचता है, यानी कि आप इसको जो है कितने में बेच रहे हैं, 95 में आप बेच रहे हैं, ये 95 के बराबर में है। कह रहा है कि इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्या कर रहा है, क्रय मूल्य 120 है, इसे 5% हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य 120, ऐसे देखो 5% हानि का मतलब क्या है कि आप 100 में ख़रीदे हैं और 95 में आप बेच दिए हैं। 5% हानि का मतलब यही होता है, 100 में आप ख़रीदे हैं, 100 आपका CP है तो आपका SP जो है 95। तो यहाँ पर जो 120 जो दिया हुआ ये 100 ही है ना, तो एक कितना होगा आप कहिएगा, ये कम होगा। एक कह रहा है यहाँ पर SP निकालने के लिए विक्रय मूल्य यानी 95 कह रहा है निकालने के लिए, क्या 95 यहाँ पर गुना हो जाएगा? जब गुना हो जाएगा तो 0 से 0 का यहाँ पर फिर 5 से 2 बार में काटिए, 5 से 19 25 95, 2 एकम 2 काटिए, 2 से 2 6 के बार 19 6 के कितना हो गया, 114 हो जाएगा। यानी 99 का आपका ऑप्शन जो है वो C हो जाएगा। फिर देख लीजिए आपका 100 नंबर का सवाल है। 100 नंबर का सवाल जो देख रहे हैं ये आपका रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। बढ़िया सवाल है, आपके एग्जाम में पहली बार आप इस सवाल को देख रहे होंगे। इसमें कह रहा है कि 7 पर पावर 13 है, प्लस में 1 है, हमको इसमें भाग देना है किससे, तो हमको भाग देना है यहाँ पर 6 से भाग देना है। कह रहा है कि बताइए शेषफल क्या बचेगा। यहीं पर एक छोटा सा सवाल रहता कि बताइए 7 में 6 से भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा, तो आप कह दीजिए चुपचाप 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा 1। लेकिन वहीं पर देखिए 7 पर पावर दे दिया है कितना, 13, कितना दे दिया है 13। अब 7 को 13 बार गुना कर पाइएगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पर तरीका लगाना पड़ेगा, तरीका लगा दीजिएगा तो यही चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगा। न समझे बात को। मान लीजिए हम आपको कहें कि 11 में 10 से भाग लगे, शेषफल कितना बचेगा, सबको पता है 1 हो जाएगा। 7 में यदि हम लोग 6 से भाग लगाएं, 7 6 कम 6, शेषफल कितना बच गया 1। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत बड़का अंक दिया हुआ है। एक काम करिए आप 7 पर पावर 13 को अलग कर लीजिए। क्या हम ऐसा अलग कर सकते हैं? बिल्कुल अलग कर सकते हैं। ये 7 को क्या हम 6 प्लस 1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। इस पर पावर 13 तो 13 भी सही है, 6 भी सही है। यहाँ तो शेषफल 1 बचबे करेगा, लेकिन अब यहाँ पर देखिए 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 पर पावर 13, यहाँ पर भी शेषफल 1 बच जाएगा। ये आपके रिमाइंडर की बात हो रही, शेषफल की बात हो रही। 1 पर कितना पावर 1 के ना होगा, अब प्लस में 1, रिमाइंडर कितना बच गया 2। यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो 100 का, ऐसे भी करते हैं 100 का जो आपका यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर D ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया। ऐसे सवालों में जब कभी भी करना है तो ये 2 जो अंक आपको दिख रहा है अलग अलग, उसको सीधा सीधा अलग अलग कर देंगे। ये अलग कर दिए, ये अलग कर दिए। अब देखिए इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्या कर दे तो 6 में 6 के साथ ही 6 के रूप में इसको ला देंगे तो हो जाएगा। 7 को क्या 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, पर पावर 13 प्लस में इसको सीधा लिख दिए। अब देखिए 6 से 6 खत्म में ना हो जाएगा, रिमाइंडर के रूप में क्या बचेगा आपका 1 के, इसी में ना भाग नहीं लगेगा तो 1 बचा, इसका पावर अपने साथे में रहेगा प्लस में। 1 में 6 से भाग लगे, शेषफल कितना 1 के ना होगा। जब कभी भाजक जब भाज्य से बड़ा हो तो जो रहता है ना वही शेषफल भी आ जाता है। इसलिए रिमाइंडर यहाँ से लिखे हैं, यहाँ बराबर नहीं दिए हैं, रिमाइंडर बराबर दिए हैं। 1 पर पावर 13 प्लस 1, टोटल 1 पर पावर के 13, कितनों 1 पर पावर 100 भी चढ़ा दे तो 1 के ना होगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, टोटल 2 ही ना होगा। रिमाइंडर कितना आपका आ गया। डेटा को A और B में बांटा जा रहा है, और A और B में किस रूप में बांटा जा रहा है, 8 और 9 के अनुपात में बांटा जा रहा है। कितना रुपया, 5100 रुपया। कह रहा है कि बताइए B को कितनी राशि मिलती है। ये जो B को कितनी राशि मिलती है, पहले देखिए ये 5100 क्या है, कहिएगा टोटल जोड़ है, 9 8 17 है। लेकिन हमको चाहिए क्या, ये 9 ना चाहिए, तो 9 से गुना कर दीजिए। अब देखिए अब आपको धीरे धीरे हम आपको ला रहे हैं। ये इतना लंबा चौड़ा जो बात लिखते हैं ना, इसमें मेन बात देखिए इतने गो है, फिर हम क्यों इतना लंबा चौड़ा बात लिख रहे हैं। और भी कई जगह इस तरह का चीज़ देखते हैं। अब नहीं लिखेंगे, अब इसको शॉर्ट कर देंगे, सीधा सीधा 9 8 17, 17 बराबर 5100, इतना लंबा चौड़ा बात नहीं लिखेंगे। 9 8 17, 17 के बराबर 5100 होता है ना, तो जब बराबर है तो इसे भाग लगा दीजिए, जो हमको चाहिए उसको गुना कर दीजिए। ये ना काम करते हैं, 17 कम 17 काटिए, 17 51 काटिए, 9 3 27 2700। ये आपका ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो 101 के ऑप्शन ए में दिख रहा है। 102 नंबर का सवाल देखिए, 9 से कह रहा है कि कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। तो देखिए
9 से भाग लगाएं, 9 से भाग देने पर यदि हमको शेष पता करना है कि 9 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपको 49 104 है, बी में क्या कह रहा है 77 832 है, फिर इसके बाद क्या है 352 53 है, डी में है 453 90 है। डी नहीं है। एक काम करिए, सभी के अंकों को जोड़ दीजिए और जिस में 9 से भाग लग रहा है उसको हटाते चलिए। 9 से लग जाएगा 4 4 8 1 9 में लग जाएगा, शेषफल कितना आया 0। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 7 2 9 कट जाएगा, 8 3 11 7 18 कट जाएगा, 18 में 9 से भाग लग जाएगा, शेषफल कितना आया 0। फिर देखिए 5 5 10 10 6 16 2 18 5 5 10 10 3 13 13 2 15 15 3 18 9 से भाग लग गया। अब देखिए 9 को देखिए, 9 से लग जाएगा ख़त्म, 5 4 9 ये ख़त्म, बच गया 3। तो यहाँ क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं, शेषफल यहाँ 3 बच गया। बताइए विभाज्य होगा 102 का ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। देखिए 103 में क्या कह रहा है, परिमाप जो होता है ना किसी भी आकृति का, परिमाप जो होता है टोटल लंबाई होता है, यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं परिमाप कितना है 252 है, और परिमाप को अलग अलग करके 2 3 4 5 अलग अलग कर लिए 252। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12 2 14, 14 बराबर कितना हो जाएगा 252। 1 बराबर कितना होगा, कम की बेसी कम होगा, काटिए 14 कम 14 14 कम 14 14 8 बल उत्तर से 112 कट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की माप क्या है, यानी कि सबसे बड़का कौन सा 5 ना है। यदि 1 आपका 18 तब 5 कितना होगा 90 होगा, आपका आंसर सीधा सीधा आ गया। तो 103 का जो है यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, 103 का बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देख लीजिए 104 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि यदि 3 मित्रों का औसत आयु कितना है 22 है, उसमें चौथा भी मित्र को भी शामिल कर लिया जाए तो उसका औसत जो है कुछ और अलग बात हो जाता है ना, हो जाता है। 3 का औसत कितना है 22 है, तो कितना हो जाएगा 22 या 66। जब 4 को शामिल कर लिए कितना हो गया 24, 24 को कितना होता है 96। अब जितना बढ़ा उतने ना वो लेकर के आया होगा, घटा दीजिए, 6 में 6 गया 0, 9 में से 6 गया 3, कितना आ गया 30 आ गया। 104 का ऑप्शन कहिएगा बी। अब देखिए इसके बाद जो है 105 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं के मध्य का अंतर, मान लीजिए 2 संख्या है कितना a है और b है, इसका अंतर कितना है 6 है। कह रहे कि दोनों के वर्ग के बीच, दोनों का वर्ग के बीच क्या कह रहा है अंतर कितना है आपका, तो कहिएगा दोनों के बीच का अंतर जो है 240 है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आपको पता है क्या, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ से a माइनस बी दिया हुआ है कितना 6, 6 कम 6 काटिए, 6 चौके 24 काटिए, a प्लस बी आप कितना आया, कहिएगा कि 40 आया। अब देखिए ये तो पूछ रहा था संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना आया आपको 40, आप कहिएगा यहाँ से आंसर कौन सा होगा 105 का ए ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। अब देख लीजिए 106 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या से 40 घटाने पर, कि मान लीजिए वो संख्या x है, इसमें से यदि आप 40 घटा देते हैं तो वो स्वयं के 60% के बराबर हो जाता है, वो जो स्वयं के 60% के बराबर, यही ना सवाल कह रहा है। अब देखिए x माइनस 40 बराबर x परसेंट हटाइएगा तो नीचे में 100 जाएगा, 20 या 60 20 पंचे 100। अब देखिए एक काम करिए, इसको उठा के आई पट्टी, इसको उठा के वही पट्टी लेके जाइए, क्या आप कहिएगा ये स्थिति बनेगा या नहीं बनेगा, एक बार बोल दीजिए बनेगा। हाँ अब देखिए 5 को x से गुना करिए कितना हो जाएगा 5x, 5x में से 3x घटा दीजिए कितना हो जाएगा 2x, 5 में से 3 2 ना होगा 2x बराबर 40। अब देखिए 2 1 कम 2 काटिए, ये 20 बार में x को स्थिर रहने दीजिए, कोना कोनी गुना हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए, 20 पंचे 100 हो जाएगा। आप कहिएगा 106 में कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, स्पीड तो हम चलिए रहे हैं, यदि कहिएगा तब रुक जाएंगे। 107 में कह रहा है तन्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, यदि बढ़ा हुआ वेतन 140 30 है, इसका मूल वेतन कितना था,
देखिए 15 कितना परसेंट की वृद्धि करने की बात कर रहा है, 15%। 100 था तो कितना हो गया 115, और यही 115 आपको दिया हुआ है, यही 115 आपको दिया हुआ कितना 140 30। देखिए इसको आप बेसी पढ़ने का झंझट नहीं लीजिए, 14,030 कोई दिक्कत नहीं, 140 30 पढ़िए या 14,030 पढ़िए कोई दिक्कत नहीं। 115 यदि इतना है तो एक कितना कम होगा कि बेसी होगा, कम में ना होगा, कर दीजिए ऐसे। क्या पूछा है, मूल वेतन यानी 100 पूछ रहा है, बताइए 100 कितना होगा 140 30 बटे 115 गुना में 100 हो जाएगा। अब यहाँ से आप काटना शुरू करिए, 23 पंचे 115 पूरा कट जाएगा पूरे कटेगा। अब देखिए 115 एक बार में इसको काटिए, हाँ छोड़िए बेसी झंझट नहीं लेना। 23 चौके 92, 23 पंचे 115, 23 पंचे 115, 23 छके 138, ठीक तो है। 23 पंचे 115 आ जाएगा, 23 छके 138, 2 23 से कम 23, 0 खत्म। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 61 दूनी कितना होता है कहिएगा, 2 6 दूनी 12 और 2 को सुना यहाँ से कितना हो गया 12,200। समझे कि कैसे हम लोग काटे, अरे समझ में आया पकड़े, समझ में आया तो बढ़िया बात। देखो 5 से 23 से इसको काटे, 23 पंचे 115 होता है ना, 23 से फिर काटे 23 छके 138, 2 से फल बचेगा 2 23 हो गया, ये 23 से कम 23 हो जाएगा, 0 का 0, फिर 5 एकम 5 काटे, नीचे में 5 एकम 5 काटे, 0 को अलग कर दीजिए तो 0 अलग कर दीजिएगा 10 बचेगा, 10 बन जाएगा, 5 से उसमें भाग लीजिए 2 बचेगा, तो अब 61 गुना 2 हो जाएगा, 61 गुना 2 कितना होता है 122, 2 को सुना यहाँ पर है लगा दीजिए, घर पे प्रैक्टिस करिएगा समझ में आ जाएगा। 107 के बाद देखिए 108 नंबर, 108 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। अभी जो आप लोग सवाल बोल रहे थे रूपक, वही वाला सवाल है, 0.733333 इस तरह से है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कहाँ से रिपीट मार रहा है 3 से ना, 3 पर रैकरिंग लगा दीजिए। जो कुछ भी आप दशमलव को छोड़ करके रैकरिंग को छोड़ के जो कुछ दिख रहा है सबको लिख दीजिए, लिख दिए। अब माइनस करिए, जितना पर रैकरिंग नहीं उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, 78 लिख दिए। अब देखिए जितना पर रैकरिंग है उसके लिए आप 9 लिखिए, नहीं है क्या को पर 2 पर नहीं है उसके लिए आप 0 लिख दीजिए। 13 में से 8 गया कितना होता है 5, 7 में से 7 गया कितना होता है 0, उसके बाद 7/900। देखिए क्या यही आंसर है, नहीं होगा तो और काटपीट करेंगे, 705/900 यही आपका आंसर मिल गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 108 का बी होगा, सी नहीं होगा, उसमें 990 है लगा हुआ आ रहा है। अब 2 गो 3 गो है, सब कुछ आपके हाथ में, समय चाहिएगा आप लोग बचाने के लिए तो बचेगा, एक नहीं सर चलने दीजिए। दो समान धनराशियों को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की समान ब्याज दरों पर निवेश करने पर उनके ब्याज का अंतर 270 है। यदि ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष है तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करिए, ये ना कह रहा है। देखिए यहाँ पर CI और SI 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ, यानी D2 कह रहा है, कितना दिया हुआ है D2 कहिएगा 270 है। अब फिर देखिए टाइम कितना, टाइम तो ये दिया है 2 वर्ष है, R कितना है, R कहेगा 6% है। हमसे क्या पूछ रहा है, निवेश की गई धनराशि P बताइए क्या होगा। आपको सूत्र याद रखना चाहिए, D2 बराबर P × R/100 पर पावर 2, ये सूत्र आपको डिफरेंस, ये D बता रहा है डिफरेंस को। P कितना है तो आप कहेगा हमारे पास तो PA नहीं है, D कितना है आप कहेगा 270, PA तो निकालना है। R कितना है 6/100 पर पावर 2, 2 तिया 6 काटिए, 2 से 50 बार में काटिए, यहाँ क्या बचेगा 250 गुना P। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को क्या बार लिखिएगा 2 बार, 50 का स्क्वायर मतलब 50 को क्या बार लिखिएगा 2 बार, कोई दिक्कत है। अब देखिए ये इसको दोनों को गुना कर दिए 250, इस दोनों को गुना करिए कितना हो जाएगा 25 पर 2 को सुनना, और उसके बाद दशमलव में नहीं है ना सर रे है, देखो 270 था, 270 था वही ना। देखिए 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 इधर हो गया, 9 से ये कट जाएगा 30 बार में, 5 गुना 5 25 होगा। अब 25 तिया कितना होता है क्या कुछ सुना, 1 2 3 आया ही समझ में।
ये तरीका आपको आना चाहिए। 109 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 109 का ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 110 नंबर का सवाल। 110 कुछ है क्या? कितने बार बताया हुआ आपको टाइम एंड डिस्टेंस में? जब कोई वस्तु अपने वास्तविक चाल के x/y पर चल करके t मिनट के अंतर पर पहुंचता है, ऐसी स्थिति में यदि वो वास्तविक चाल से चले, सामान्य चाल से चले, उसका जो समय जो लिया जाता है वो क्या होता है? x/x - y गुना t। x कितना है आप कहिएगा? ये 9/10 कह रहा था। अंतर कितना दिया हुआ था? 29 मिनट अधिक की बात कर रहा था, ये ना कह रहा है। अब देखिए x कितना है आप कहिएगा? 9 है। x/y मैंने इस दोनों को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 में से 9 घटाइए 1। t का मतलब 29 मिनट। 29 नंबर कितना होता है? 261 होता है। 261 मिनट। देख रहे हैं? इतना बार घर पर प्रैक्टिस करिएगा ना, आपको पहाड़ा ऑटोमेटिक है। 29 नंबर 261 इतना बार बना लीजिए। 110 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद देख लीजिए 110 नंबर का सवाल है। एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है और संख्या का रहा है ज्ञात करने के लिए। हम आपको बताए हुए हैं दो संख्या गुणनफल क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। एलसीएम कितना है आप कहिएगा? 48 है। उसके बाद एचसीएफ कितना है तो कहिएगा 8 है। वो एक संख्या दिया हुआ है कितना है? 24 है। दूसरी संख्या पूछ रहा है 24 से कम 24, 24 दूनी कितना होता है? तो कितना हो? 8 दूनी 16। ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका ए। 111 का ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 112 नंबर का जो सवाल दिख रहा है, ये सवाल आपसे बनना चाहिए था। बना था रे रूपक? 120 में से 74 अंक। 120 में है 74 नंबर लाते हैं आप। 120 में कितना ला रहे हैं? 74। फिर आप 130 में 90 ला रहे हैं। 130 में 90 ला रहे हैं। फिर उसके बाद 70 में 36 ला रहे हैं। 70 में 36 ला रहे हैं। फिर 80 में 40 ला रहे हैं। 80 में 40 ला रहे हैं। हमसे क्या पूछा है? कुल प्राप्तांक प्रतिशत। जो आप लोग बच्चा में 9वां 10वां में जो आप 10th के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो परसेंटेज वही है ये भी। सबको जोड़ दीजिए। इकाई अंक को 0, 13, 12, 25, 25, 7, 32, 32, 8, 40। इसको जोड़ दीजिए। 4, 6, 10 शून्य बाकी 1, 8, 9, 17, 3, 20, 4, 24। देखिए ये है आपका कुल अंक। ये क्या है आपका? कुल अंक। ये 240 क्या? ये है प्राप्त अंक। ये क्या है? प्राप्त अंक। हमसे पूछा है प्राप्तांक प्रतिशत बताइए। जो आप यहाँ लिखते वही ना ऊपरों में लिखते हैं कि दोनों अलग अलग बात लिखते हैं? नहीं, नीचे में क्या लिखते हैं? कुल अंक। चूँकि प्रतिशत बदलना इसलिए क्या करते हैं आप? 100 से गुना करते हैं। यही है ना? अब देखिए कितना प्राप्तांक है आपका? 240 है। कुल अंक कितना है आप कहिएगा? 400 है। गुना में 100%। 2 शून्य ख़त्म हो जाएगा। 4 एकम 4 काटिए। 4 6 24 कितना आ गया? 60%। यहाँ से ऑप्शन क्या कहिएगा? 112 का ए ऑप्शन। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मिटाइए इसको मिटाइए। आरपीएफ का एग्ज़ाम है, बिल्कुल हार्ड नहीं था। कुछ है ये नहीं है गणित में। गणित रीजनिंग कुछ नहीं है, खाली जीके में तनी मनी है, वो भी बेसी नहीं है। देखिए पी कितना है आप कहिएगा? 540 रुपया है। आर कितना है आप कहिएगा? 6% है। टाइम कितना है? 3.5 वर्ष है। पूछ क्या रहा है? साधारण ब्याज बताइए। इसका सूत्र आपको नहीं आता है? PRT बटे में 100। पी कितना है आप कहिएगा? 540। आर कितना कहिएगा? 6। और टी कितना कहिए? 3 दूनी 6, 1 7, 7/2। और 2 नीचे चल जाएगा। 2 को नीचे भेज दीजिए। गुना में 100। 1 शून्य से ख़त्म हो गया 1 शून्य। और 2 एकम 2, 2 तिया 6। और उसके बाद फिर इसको नहीं काटिए, कहे कि अब नहीं कटने वाला। पॉइंट में आपका आंसर होगा। देखिए 7 या 21, 21 है 54 है। 21 चौक कितना होता है? 84। बाकी 8, 21 पंचे 105। 105 में 8 जोड़ दीजिए 113। नीचे में क्या गो सुनना है? तो क्या अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद दशमलव। कहाँ आपको मिल रहा है 1 अंक के बाद दशमलव? आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अभी दोबारा 10 को काट करके माथा का जपाल नहीं बना लीजिएगा। यही छोटा छोटा चीज़ सीखना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। देख लीजिए उसके बाद क्या कह रहा है? 114 नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है,
क्षेत्रफल दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, भुजा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ये ना है। तो ये विशेष इसमें कुछ है नहीं। देखिए ये इस तरह से होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का तस्वीर देख लीजिए, ये है इसका खूबसूरत सा तस्वीर, जिसमें कि ये कोना ये कोना को मिला दीजिए तो इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, इसमें सब भुजाएं आपस में बराबर होगी। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, पूरे 6 दिया हुआ है क्या? क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसका? 6 बस लंबाई 7, लंबाई जो है आपका 7 दिया हुआ विकर्णों की लंबाई है, विकर्ण की लंबाई, विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है, एगो का लंबाई दिया हुआ है 7, पूछ रहा है दूसरे का लंबाई पूछ रहा है। देखिए 24। अब समझिए यहाँ पर एक चीज़ को क्या होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2। क्षेत्रफल कितना है यहाँ 6, 1/2। डायगोनल 1 कितना दिया हुआ है आपका जी 7 दिया हुआ है, गुना D2। यहाँ से D2 आपका निकल जाएगा, यहाँ से क्या कहे 6 दूनी 12, 12 में आप 7 से भाग लगाइएगा, D2 निकल जाएगा, D1 आ गया, D2 आ गया, पॉइंट में आपका आंसर आएगा। एक बार में 7 सवाल में कुछ गड़बड़ी है, हमको बुझा रहा है, ठीक है। सवाल में कितना है ये वाला 7, इसको 6 को आप भूल जाइए, 6 का कोई ज़रूरत नहीं है, ये है 7। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर भागों में बंटता है। यदि ये पूरा 7 है तो आधा कितना होगा, आप कहिएगा 7 का आधा, ये ना होगा। दूसरी बात देखिए, ये जो है 90 डिग्री पर आपस में कट करता है। दूसरा विकर्ण कितना आया 12/7। अब इसको आप आधा करिए, 12/7 आया ना, अब इसको आप आधा करिए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 कितना हो जाएगा 6/7, ये ना होगा 6/7। दूसरा विकर्ण आपका इतना आ गया। मतलब अब ये देखिए क्या ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? 90 डिग्री कोण बनना तो समकोण त्रिभुज है, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब क्या है आप कहिएगा 6/7 है, स्क्वायर आधार क्या है 7/2 है, इसका स्क्वायर। बताइए 6 का स्क्वायर करिए आपको कितना मिलेगा 36, 7 का स्क्वायर करिए कितना मिलेगा 49। फिर यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 2 का स्क्वायर 4। आप इसको गुना कर दीजिए, 36 चौके 144, 49 का स्क्वायर करिएगा तो आपको मिलेगा 2400। 1/में इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आपको 50 चौके 200, 196, 4 1 5, 4 4 1 5 2, 196। यहाँ से आप ऑप्शन से टिक करिएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, पूरी तरह से कटेगा नहीं, कटने वाला है। तो देखिए CD नहीं होगा, ठीक है लगा तो देखो ना क्वेश्चन रे, यहाँ देखो ना तो सॉल्यूशन देख रहा है, सॉल्यूशन देख रहा है। अब ये आपस में कटेगा पूरी तरह से नहीं कटने वाला है, ये 2 से कटेगा ना, ऊपर का 2 से कटेगा नहीं कटेगा, अर्थात ये दोनों आपस में पूरी तरह नहीं कटेगा। आंसर जब भी आएगा किस में आएगा, दशमलव में आएगा। किस में आएगा, दशमलव में। अब देखो CD दशमलव में है नहीं, CD दशमलव में है नहीं, CD नहीं होगा। अब A और B में देखते हैं कौन सा हो पाएगा। अब जरा देखो 196 है, 254 में भाग लग जाएगा क्या बार में, 2 बार में है बेटा, 2 बार में 19 दूनी 38, 380 पहुँच जाता है, तो 2 बार में 154 है, 254 है। बताओ क्या बार में लगेगा, 254 है, ध्यान था तुम्हारा नीचे, यहाँ कैसे समझ में आएगा। 196 आंसर है, हाँ 96 हो गया, भाग लगाओ, 738 के बराबर है। एक संख्या का 82% जो है वो आपको 738 के बराबर है। तो 82% को हटाइएगा तो नीचे में 100, 738 काट दीजिए, यहाँ पर 2 से काटिए, 2 से इसको कतरे काटिएगा, 2 से इसको काटिए ना, 2 से 36 दूनी 72, 2 9 18, 2 से इसको काटिए 41, 41 नमा 41 नमा। तो संख्या कितना आ गया 9 गुना 100, 900। हमसे क्या पूछ रहा है
उस संख्या का 90%, इसका 90%, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में 2 को शून्य, 9 9 में 81, कितना गया 810। आप 115 में कहिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। करने के लिए देखिए 900 भी आंसर ऑप्शन में दे दिया, गड़बड़ा जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कौन सा है, 116। 116 को देख लीजिए क्या कह रहा है। एक संख्या ए बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी, आप कहिएगा 32 है और 35 है। फिर बी और सी दिया हुआ है कितना, 21 है और 32 है, ये ना है। अब देखिए यहाँ बी कुछ, यहाँ बी यहाँ 35, यहाँ 21 है। दोनों को बराबर करने के लिए इस दोनों को बराबर करना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या कहिएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 21 = 5 × 15 = 15, 7 × 105, 105 ये कैसे बनेगा, 3 से गुना करने पर, ये 5 से गुना करने पर बन जाएगा। 32 को 3 से गुना करिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये ना होता है। 35 को 3 से गुना करिए, कितना होता है 105, कोई दिक्कत। अब 21 × 5 कितना होता है 105, इसको गुना करिए 150, 150, 160। अब देखिए यहाँ से b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, दोनों बराबर है ना। अब देखिए ये भी 105, 105 ये भी बराबर है, तो a इतना, 80 इतना, तो a कितना हो जाएगा आपका 96, c कितना हो जाएगा 160। हमसे a अनुपात c ही ना पूछा था। और भी कटेगा तो काट दीजिए ना, जैसे इसको काटिए, 4 से काटिए, 24 × 96, 4 से इसको काटिए 40, ठीक। 8 × 24, 8 × 5 = 40, कितना आया 3:5। यहाँ से आंसर का पाइएगा 116 का सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देख लीजिए 117 नंबर का सवाल। 117 में क्या कह रहा है, 40 संख्याओं के प्राप्तांकों का औसत कितना है, आप कहिएगा 68 है। कह रहे हैं कि एक वो जो है ना 25 को गलती से 45 पर लिया गया, यानी कि 25 को आप क्या चाहते हैं जोड़ने के लिए और 45 को हटाने के लिए चाहते हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा में आएगा उसको आप 40 लोगों के बीच में बांटिएगा, तभी ना औसत कहलाइएगा। तो देखिए 68 तो 68 ठीक है, प्लस माइनस बताओ बड़का कौन, माइनस वाला बड़ा कि प्लस वाला बड़ा, कहिएगा माइनस वाला बड़ा, तो यहाँ माइनस लगेगा। अब बड़का में से छोटा को हटा दीजिए, 0, 4 में से 2 गया 2/40, 0 से 0 काटिए, 2 एकम 2 काटिए, 2 दूनी 4 काटिए। 68 माइनस 1/2, 1/2 का मतलब क्या आधा होता है। 68 में से आधा घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 67.5, 67.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन जो है 117 का डी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल का 120 देख लीजिए, 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7/6, एक उसमें दिया हुआ है कितना 3/4, दूसरा ही ना पूछ रहा है, प्लस में है, बराबर को वही पार जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग, प्लस में तो माइनस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ है क्या, मान लीजिए यदि आपको भिन्न एलसीएम लेने में दिक्कत हो, सीधे 6 चौके 7 चौके 28, 6 तिया 18, 6 चौके आया समझ में, ये स्पीड में बिना एलसीएम लिए हुए हो गया। 28 में 18 घटाइए, कितना होता है 10, नीचे में 24, 2 × 5 = 10 काटिए, और 2 से 12 बार में कितना आया 5/12 हो गया आपका आंसर।